क्या हाल है जनता। वेलकम बैक ऑन द चैनल। न्यू ईयर की बधाइयाँ आप लोगों को। हैप्पी न्यू ईयर 2023। और भाई फुटबॉल तो कंटिन्यूड है, फुटबॉल तो चलता ही रहेगा। आज भी यार एक वीडियो था मेरे दिमाग में दैट आई वांटेड टू प्रेजेंट, बिकॉज आप देख रहे हो प्रीमियर लीग कितने बेस्ट लेवल पे हो रहा है। ठीक है, आप अलग अलग टीम्स को देखो, अगर चेल्सी को देखो दे आर ऑन देयर पाथ, आप सिटी को देखो, जो चीज़ें दिखती हैं बेसिकली वो वैसी होती नहीं है। इसीलिए मैं यार खुजली हो रही थी मुझे कि यार ये वीडियो बनाना है, दिस हैड टू कम आउट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। सो यहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू क्लब्स जिनके मैचेस मैंने पिछले देखे हैं, जिनके बारे में अभी भी बात करना है। यूनाइटेड उनमें से एक है। लास्ट गेम हमने उनका देखा, हाउ दे वन, एक वन गोल लीड, जस्ट वन सिंगल गोल, मार्कस राशफोर्ड कमिंग ऑफ द बेंच। हमने सिटी का भी गेम देखा, हाउ इट प्रोग्रेस्ड एंड ऑल। हमने बार्सिलोना को खेलते देखा, हमने आर्सेनल को देखा 4-2 की विन ओवर ब्राइटन। भाई साहब बेहतरीन फुटबॉल, गजब गजब के लेवल की चीजें हो रही है यार। मैं स्टार्ट करूंगा यूनाइटेड के बारे में थोड़ा सा बात करने के साथ साथ वुल्वरहैम्पटन्स के अगेंस्ट यूनाइटेड का गेम। इट इजंट एन ईजी प्लेस टू गो एंड प्ले। ठीक है, जूलियन लोपेटेगुई का दूसरा गेम इन चार्ज एंड ही हैड कम प्रिपेयर्ड। उसके पास थे आइडियाज, उसके पास थे प्लान्स कि यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलना कैसा है। थोड़ा सा एक डीप, थोड़ा सा एक लो ब्लॉक, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करना यूनाइटेड को। पर पता है क्या, अब तुम हाइंडसाइट में देख रहे होगे ना, यूनाइटेड पिछले कितने मैचेस से अनबीटन है। चेक आउट देयर स्टैटिस्टिक्स। कितनी लॉसेज है पिछले 15 गेम से, मुझे बताना। हाउ बैडली दे हैव प्लेड, ये भी मुझे बताना। बट एक चीज क्या तुम्हें पता चलेगी इस ईटीएच के स्क्वाड के बारे में, दे नो हाउ टू ग्राइंड द रिजल्ट। और ईटीएच नोज कि कैसे डिसिप्लिन लाना है स्क्वाड में। हरामखोर राशफोर्ड लेट आते हैं मीटिंग में, बेंच कर देता है। और लूक शॉ क्या कहते हैं पता है, शायद पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इसलिए प्लेयर्स मन मर्जी थे, कुछ भी करते थे। और अभी ईटीएच के आने के बाद से भाई डिसिप्लिन है। इतने अच्छे फॉर्म में मार्कस राशफोर्ड प्रोबेबली, अबे यार अगर किसी का रीइंकार्नेशन हो या किसी का करियर पलटे तो वो पलटे राशफोर्ड की तरह से। बिकॉज अभी जस्ट पिछले 1.5 महीने पहले हम यहाँ पे गा रहे थे कि राशफोर्ड हैज बीन लाइक दिस लाइक दैट, एंड पीपल वर लाइक कि नहीं यार उसको सेल करते हैं, पीएसजी है, पीएसजी को बेच देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अ लॉट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इवन वर सेइंग कि नहीं, राशफोर्ड शुड बी सोल्ड। वर्ड्स लाइक ट्रैशफोर्ड वर यूज, राइट। बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन देखो, वही है ना यार। मतलब जब आप पे बिलीव करोगे ना खुद पे, हरामखोर, जब आप वर्क करोगे ना उस चीज़ पे, जब आपका मैनेजर आपके साथ है, विथ ऑल द क्रिटिसिज्म्स यू कैन राइज लाइक दिस। और जब राशफोर्ड अपने बेस्ट मोमेंट्स पे है, ये बूता है एरिक टेन हाग का कि वो बेंच करते हैं उसको। और गर्नाचो आज गेम में दिखे नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आज यूनाइटेड का गेम पुअर था, सीरियसली पुअर था। पिछला गेम नॉटिंघम वाला बहुत तगड़ा था, जिसमें कैसेमेरो इन माय ओपिनियन शुड हैव बीन द मैन ऑफ द मैच, हैड बीन ऑसम। और एक और बात है जो कि मैं पिछले गेम के बाद भी करना चाह रहा था, जो यूनाइटेड ऑफ द बॉल खेल रही है आजकल, खासकर जो कैसेमेरो का रोल है ऑफ द बॉल, दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव बीन कंसीडिंग अ लेस लॉट नंबर ऑफ लेस गोल्स। तुमको याद है पिछले साल यूनाइटेड का जीडी कितना था? अबे जीरो। जितने गोल मारे उतने गोल खाए, हराम को सब बराबर, कुछ भी नहीं था। और ईटीएच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, गोल मारना इज अ बिग थिंग, बट आपको यू हैव टू हैव अ सॉलिड टीम। तो आप देख रहे हो किस हिसाब से ईटीएच ने अपनी टीम को इंप्रूव किया। ऑफ द बॉल मूवमेंट्स उनके, वो स्ट्रक्चर मेंटेन करना जहां पे वो डिफेंड करेंगे, कैसेमेरो को होल्स में यूज करेंगे। आई थिंक दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड। बट एक चीज है जो मेरा कंसर्न है, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई एरिक्सन, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमेरो, यार इनकी भाई कभी ना कभी स्टीम खत्म होगी, इनका टैंक खत्म होगा, गैस खत्म होगी, तो बाबा कैसे रिप्लेस करोगे तुम? कौन है जो इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट लाके वुड प्ले एट द सेम सिंक्रोनाइजेशन जैसे कि एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस खेलते हैं? आज का गेम में ब्रूनो वॉज काइंड ऑफ पुअर, लेट्स फेस द फैक्ट्स। ठीक है, उसका असिस्ट था, ठीक है, उसके रेटिंग बहुत हाई है, बट ही वॉज पुअर, मिसप्लेसिंग अ फ्यू पासेस हियर एंड देयर। पिछले मैच में ही हैज बीन वेरी गुड। बट एक बात तो यार, ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट प्लेयर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माई ओपिनियन। बंदा सब कुछ करता है यूनाइटेड के लिए, ही क्रिएट्स, ही स्कोर्स, ही वर्क्स हार्ड। और लेटली खासकर एरिक टेन हाग के आने के बाद मैंने ब्रूनो फर्नांडिस में एक इंप्रूवमेंट देखा है, दैट इज वर्क रेट। शाई ऑफ नहीं करना इन अ लॉट ऑफ एरियाज। दैट गाय इज द फर्स्ट गाय जो कि जंप करके टैकल कर रहा है, बॉल विन कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और आपका अगर क्रिएटर इन चीफ एक दो मिसप्लेस पासेस करता है, देन दैट्स फाइन। बट डॉनी वैन डी बीक ये नहीं करेगा, बिकॉज डॉनी को मिले हैं 10 मिनट, ब्रूनो को पूरा गेम मिलता है खेलने को ना। तो अगर डॉनी वैन डी बीक 10 मिनट लास्ट के आके अगर वो 2 मिसप्लेस पासेस करेगा, तो दैट वुड नॉट शो गुड फॉर हिम। बिकॉज अगर किसी एक प्लेयर को रेस्ट देना है तो इट पॉसिबली वुड बी ब्रूनो फर्नांडिस और एरिक्सन। तो फ्रेड, ऑब्वियसली फ्रेड वो एक स्पार्क जो टीम में लाता है। हमने देखा फ्रेड जब भी खेलते हैं ऑफ द बेंच, ही इज ऑलवेज दैट गाय जो कि इंटेंसिटी और एनर्जी प्रोवाइड करता है पिच पे। वो एक कामाविंगा वाला रोल प्रोवाइड करता है यूनाइटेड के लिए, ही डज दैट। आज के मैच में पर्टिकुलरली अ लॉट ऑफ पीपल वर अगेंस्ट एंथोनी। भाई वन ट्रैक पो नहीं कह रहे हैं भाई, वो लेफ्ट फुट घूमर, ठीक है, आई नो, अंडरस्टैंड। यूनाइटेड पे यू नीड योर विंगर्स टू डू द टेक ऑन्स।
1v1s में जाओ, यूज योर पेस, गो वाइड, क्रॉसेस डालो। एंथोनी प्रोबेबली इन्वर्टेड है। आई नो कि ईटीएच के सिस्टम में इन्वर्जन चाहिए आपको, विंगर्स का रैशफोर्ड भी इंटीरियर आते हैं, एंथोनी भी इंटीरियर आते हैं, उनके फुल बैक्स चढ़ते हैं, ठीक है, वो बहुत अंडरस्टैंडेबल है, कॉमन है। बट एंथोनी आई थिंक इन माई ओपिनियन सब कह रहे हैं यार इंप्रूव करेगा, बात अलग है, व्हाट ही हैज टू इंप्रूव। तुम देख रहे हो एंथोनी का डिफेंसिव वर्क इंप्रूव हुआ है, ही ट्रैक्स बैक, ट्राइज टू हेल्प इन डिफेंस, जो कि पहले शायद नहीं करता था वो। और 100 मिलियन के भाई प्लेयर है, ही हैज टू डिलीवर। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड प्लेयर्स कहीं शॉक हो रहे हैं कि यार अगर एंटोनी इस तरह से डरेगा टेक ऑन्स लेने में तो नेक्स्ट वर्जन ऑफ जेडन सैंचो ना हो जाए, विच प्रोबेबली आई डोंट नो वेयर द गाय इज। आई एम ह्यूज फैन ऑफ सैंचो, कहाँ है बंदा, ही वुड कम बैक, जैसे कि ईटेज कह रहे हैं वो बंदा रिटर्न पे है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट एंटोनी हैज टू प्रैक्टिस ऑन हिज राइट फुट। एक दीवार ले, एक गेंद ले, मार, 1 घंटा 100, 150, 2000, 5000 बार दीवार पे मार राइट फुट से। कम ऑन मैन, दिस इज द बेसिक थिंग, यू हैव टू एटलीस्ट यूज योर राइट फुट एज वेल। तो आप जहां पे आप राइट फुट और लेफ्ट फुट दोनों इस्तेमाल करते हो, राइट, तो आपके पास बैलेंस होता है। अगर आप लेफ्ट फुट इस्तेमाल करते हो या सिर्फ राइट फुट इस्तेमाल करते हो, यू नीड टू टेक 2 टचेस टू डू अ मूव जो आप पॉसिबली एक टच में कर लो। तो एटलीस्ट इतना तो भाई बनता है। मैं भी राइट फुटेड हूँ भाई, मेरा लेफ्ट फुट नहीं चलता है, बट इतना तो बनता है कि भाई अपन काम निकाल देते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एंटोनी बाय द वे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट शुड एंटोनी डू टू इंप्रूव, व्हाट वी वांट टू सी। ऑन द अदर हैंड मार्शल अगेन आई थिंक थोड़ा सा पुअर गेम, बट लेट्स टॉक अबाउट द गेम बिफोर दिस वन। वुल्व्स के पिछला वाला गेम जो था हमारा नॉटिंघम के अगेंस्ट, क्या फाड़ कॉम्बिनेशन, मार्शल का वो गोल भाई साहब, रैशफोर्ड का वो टच टर्न, वो पास करना इनसाइड ऑफ द बॉक्स में, जोन 14 से शॉट लेना यहाँ पे मार्शल का, आई थिंक ग्रेट गेम था वो वाला। तो ऑन एंड ऑफ गेम होंगे, बट इन हाइंडसाइड में तुम देख रहे हो भाई यूनाइटेड क्लाइम कर रही है भाई, यूनाइटेड आर गोइंग भाई टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द ऑब्वियसली नहीं है, मतलब टॉप 4 में आ रहे हैं भाई, चौथे पे आ चुके हैं फॉर 32 पॉइंट्स के साथ आ चुके हैं, गोल डिफरेंस का पॉजिटिव में है 4। दैट्स गुड, दैट्स बेटर देन व्हाट दे हैड लास्ट ईयर। और अभी मिड सीजन ही हुआ है, 16 गेम्स खेले हैं, टॉप 4 में आ चुकी है यूनाइटेड। इट इज़ अ बिग थिंग। एंड एक और बात जो हमें करनी है, हम ऑब्वियसली एक साइड ऑफ यूनाइटेड के बारे में बात कर रहे हैं, हम दूसरी साइड ऑफ एक साइड ऑफ मैनचेस्टर के बारे में बात करें, हम दूसरी साइड ऑफ मैनचेस्टर के बारे में बात करेंगे। अनएडिटेड वीडियो है तो फंबल बहुत होगा, हराम को झेल लेना। हम डील करने वाले हैं सिटी और एवर्टन के गेम के बारे में। व्हाट अ गेम! फ्रैंक लैम्पार्ड ओपी बाबा, फ्रैंक लैम्पार्ड आज ही कम्स अप विद अ पॉइंट अगेंस्ट सिटी, बिग डील। और इन अ गेम वे सिटी वर वेरी पुअर। हम कब आंख खोलेंगे और हम कब कहेंगे कि सिटी खराब फुटबॉल खेल रही है? ऑब्वियसली हमको पता है कि अर्लिंग हालैंड है, स्कोर कर रहा है, केविन डी ब्रुयने है, ही विल असिस्ट, ही विल स्कोर, बट इन दी ऑफ गेम ऑफ केविन डी ब्रुयने, जैसे कि आज था, आई हैव नॉट सीन केविन डी ब्रुयने प्ले एज पुअर फुटबॉल। प्रोबेबली बेल्जियम वाला गेम जब मैं देख रहा था तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वॉज पुअर, बट मैन आज ही लुक्ड लॉस्ट। एंड कहीं ना कहीं आई फील कि सिटी की टीम को ना लिफ्ट अप करने के लिए ना, और प्लेयर्स दे डोंट वर्क अराउंड केडीबी, बर्नार्डो लुकिंग ऑफ, रॉड्री लुकिंग ऑफ। मुझे पता है कि पेप गार्डियोला का सिस्टम जो था वो पिछले मैचेस से ही कॉपीड द सेम सिस्टम, बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं किया पिच पे। 4 एट द बैक ऑब्वियसली रिको लिविस खेल लेते हैं राइट बैक, बट राइट बैक नहीं था वो, बैक 3 थी। लुइस और रॉड्री डबल पिवट में सेंटर ऑफ द पार्क में खेल रहे हैं। अब आपको इससे क्या हो रहा है कि आपको बैक 3 खेलने से आपको डिफेंस में सुपरियॉरिटी मिल रही है, क्योंकि आपको कोई काउंटर नहीं करेगा। यू हैव ग्रेट रनर्स, अकांजी सेंटर ऑफ द पार्क में खेल रहे हैं, स्टोन्स राइट बैक खेल रहे हैं, नेथन आकी लेफ्ट बैक खेल रहे हैं, एक बैक 3 स्क्रीन लगी है यहाँ पे एडरसन के सामने। मुझे ऐसा फील होता है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। आप एक बैक 3 में खेल रहे हो, शायद इसकी वजह से यूर मैन डाउन इन द मिड ऑफ द पार्क, जिसकी वजह से पॉसिबली आपको एक और इंटीरियर मिस कर रहे हो आप। मेरा क्वेश्चन है पेप से कि भाई फोर्डन कहाँ है? हराम को इन अ गेम जब सामने टीम एक लो ब्लॉक में बैठ रही है, हाईली डिफेंसिव यूनिट बनेगी, यूटिलाइज फोर्डन जो कि ही इज वेल वर्स्ड इन ब्रेकिंग द लो ब्लॉक डिफेंस। वो जो कॉम्बिनेशन है राइट पे खिलाओ उसको। भाई माहरेस क्या कर रहा है वहाँ पे? ठीक है, नथिंग अगेंस्ट माहरेस भाई, उस बंदे ने बहुत ही फाड़ असिस्ट दिया जो डेम्बेले अपनी पूरी जिंदगी में नहीं दे पाएगा। ठीक है, वेरी कंपोज, वेरी काम, द वे ही कट ऑफ ऑन हिज राइट फुट, कट बैक करना, हालैंड का वो गोल, हालैंड ने फिर गोल मारा, ठीक है, नो बिग डील, हालैंड फिर से गोल मारा, बढ़िया। बट जिस हिसाब से दे कंसीडर्ड द गोल, रॉड्री गिविंग अवे द बॉल, और आज भी 2-3, भाई आप टॉप टीम पे खेल रहे हो ना, आप ना 2 से 3 बॉल गिव अवे करोगे एक मैच में, लोग देखते हैं, लोग तो कुछ कहेंगे, और लोग कहेंगे भाई ऑब्वियसली। मुझे नहीं सही लगा, शायद कह सकते हो स्क्वाड सिलेक्शन ऑफ पेप गार्डियोला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे नहीं सही लगा वो ग्रिलिश का यूटिलाइजेशन, ही वाज वेरी एवरेज। मुझे माहरेस का भी एवरेज लगा भाई, वो असिस्ट के अलावा आई डिड नॉट सी हिम। वो विथ रखना वही है, पेप गार्डियोला जावी सेम यूटिलाइज, सेम टैक्टिक्स, टाइप ऑफ टैक्टिक्स यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब आइदर यू कुड से कि जावी इज ट्राइंग टू कॉपी पेप गार्डियोला, वही वाइड प्लेयर्स, विंगर्स राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे, इंटीरियर्स खेलना। आज एक बहुत बड़ा डिफरेंस था पिच पे, बिकॉज गुंडोगॉन नहीं था पिछला मैच में, दे प्लेड अगेंस्ट लीड्स, वो विन थी जो उनकी 3-1 की, दैट वाज अ ग्रेट गेम। उसमें कंट्रोल के साथ एक अटैकिंग इंटेंट था। आज सिटी भाई लैकेडेसिकल,
लाकाडिसिकल का मतलब हरामखोर, बहुत गलतियां कर रहे हैं, बहुत मिस्टेक प्रोन है, लग नहीं रहा है कि भाई इनके पास वो इंटेंसिटी है खेलने की, बट सेकंड गेम है कमिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड कप, दे शुड हैव हैड दैट इंटेंसिटी। इतिहाद स्टेडियम पे आप खेल रहे हो, और रॉड्री, बर्नार्डो, केविन डी ब्रूने, आई थिंक इनके पास जो पार्टनरशिप है, जो इनकी कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वर्क करनी चाहिए, बट आज दिखा नहीं। क्योंकि जब डबल पिवट में रॉड्री और लीवीस खेल रहे हैं सेंटर ऑफ द पार्क में, तो बर्नार्डो इज बीइंग दैट इंटीरियर जैक ग्रिलिश और हालैंड के बीच में वो बंदा है बर्नार्डो। महरेज और हालैंड के बीच में वो बंदा है केविन डी ब्रूने। बट वो बॉल वहां तक पहुंच रहा क्योंकि एवर्टन इतना डीप बैठी हुई है, पैटरसन, गॉडफ्री, दे आर डूइंग वेल इन डिफेंडिंग, हार्ड वर्किंग मिडफील्ड है, ऑब्वियसली ग्योए, ओनाना, वो चढ़ेंगे, वो प्रेस करेंगे आप पे। आप खेल रहे हो बहुत सेफ फुटबॉल, आप खेल रहे हो सिर्फ कंट्रोलिंग फुटबॉल। हम सिटी को बहुत समय से देखे हैं टू कंट्रोल द फुटबॉल। आज के मैच में भाई आंख खुली जब ये देख के कि भाई सिर्फ कंट्रोल से कुछ ना होना, यू नीड टू हैव बेटर कॉम्बिनेशन इन अटैक। आई डोंट सी देम क्रिएटिंग क्लियर कट चांसेस इन द गेम। और डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? क्योंकि ये रिजल्ट आया एक स्ट्रगलिंग साइड इन एवर्टन में। मतलब 16th ऑन द टेबल आ चुकी है एवर्टन, दे आर नॉट प्लेइंग द बेस्ट गेम्स, दे आर स्ट्रगलिंग, ऑब्वियसली दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट हैविंग अ बेस्ट टाइम। लैम्पार्ड धीरे धीरे टीम को बिल्ड कर रहा है, कोर एक सॉलिड परफॉर्मेंस, सॉलिड यूनिट इनको बना रहा है, जो कि कुछ हद तक बन रहे हैं। सिटी खुलती है, सिटी की वल्नरेबिलिटीज दिखती है अगेंस्ट अ साइड लाइक एवर्टन। अभी तो आगे आने वाले मैचेस हैं, आर्सेनल ऑल आएंगे तो भाई पता नहीं क्या होगा। हालैंड स्कोर्स, केविन डी ब्रूने प्लेस, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अगर एवर्टन की टीम फॉरवर्ड जाने में वीक है, मिडफील्ड में वीक है, प्ले विद दैट। अटैक फर्स्ट अप्रोच मुझे पता है बढ़िया है, चढ़ जाओ अटैक फर्स्ट, सामने टीम कंफर्टेबल है डिफेंस में, वेरी गुड, ब्रिंग देम आउट, पुल देम आउट, बॉल दे दो उनको, स्यूडो टैक्टिक्स इस्तेमाल करो, गिव देम द बॉल, कहो भाई चढ़ा खेल, उनको करने दो, प्रोग्रेसिव होने दो, चढ़ेंगे, वो खुलेंगे, दिल कम एट यू। इंटरसेप्शन चाहिए, ब्लॉक चाहिए, हमें बॉल रिकवरी चाहिए, फोर्स टर्नओवर्स चाहिए, पेस का यूज करना है, तब वहां पे काम आएगा महारेज, बेटर दैन फोर्डन, बिकॉज महारेज हैज गॉट द पेस। दोज आर द लिटिल थिंग्स जो कि मैंने शायद ऑब्जर्व की इस मैच में। आप यू कैन लेट मी नो आपने क्या ऑब्जर्व किया। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की ब्राइटन और आर्सेनल के गेम में, बिकॉज आर्सेनल के पास ये शायद वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स था टू डिफीट ब्राइटन। क्यों? क्योंकि इनके पास दो मेन प्लेयर्स, इनके मैकलिस्टर और काइसेडो आउट थे इस मैच से, और आर्सेनल डिडंट चेंज इन अ लॉट इन द गेम। एक चेंज था बेसिकली इनका जिनचेंको के इन्होंने खिलाया, बिकॉज दे नीडेड अ बिट मोर कंट्रोल इन द गेम, बिकॉज ब्राइटन इज नॉट द टीम जो कि डीप होकर डिफेंड करके खेलेगी, खासकर एट होम दे विल कम एट यू, दे आर प्रोग्रेसिव अटैकिंग टीम। और भाई रोबर्टो डी जर्बी की जो साइड है, दे प्ले दैट अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, और बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं ऑब्वियसली। बट आर्सेनल भाई साहब मतलब यू हैव अ टीम, आपने एक बिल्ड की है, यू टॉप ऑफ द टेबल, बट एक आपको एक फीलिंग आती है यार, यू आर गोइंग अवे टू अ क्लब जो कि अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। यू कैंट थिंक ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक। क्या हम ये गेम को डिफेंसिवली अप्रोच करें? क्या हम इस गेम में थोड़ा सा अपने आप को कंसर्न रखें, थोड़ा सा सेफ खेलें? आर्सेनल नहीं, बट कुछ नहीं गंदा, कुछ नहीं खतरनाक, हम खेलना है फॉरवर्ड प्ले करना है, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ के खेलना है, अटैकिंग डिस्प्ले दिखाना है। और ये चीज़ आर्सेनल पिछले गेम में वेस्ट हैम के अगेंस्ट की, एक गोल डाउन भी स्टिल प्लान सेट है, अप्लाई करना है, तो अप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा। दैट्स व्हाट दे डिड इन अगेंस्ट वेस्ट हैम, एंड दैट्स व्हाट दे डिड अगेंस्ट ब्राइटन आज। और भाई मार्टिनेली बंदे के पास जो एरोगेंस है, जिसकी वजह से उस बंदे ने वो पास नहीं किया साका वाले गोल को, मतलब लास्ट गोल जो उसने मारा, साका वाज जस्ट बिसाइड हिम। वो एरोगेंस ऑफ मार्टिनेली टू नॉट पास, आई वांट दैट एरोगेंस इन मी। मुझे चाहिए जिस हिसाब से उस बंदे ने फिनिश किया बीनीथ द फुट ऑफ द गोलकीपर सांचेज, खतरनाक भाई, ये कॉन्फिडेंस चाहिए टीम में। और भाई अब यू टॉक अबाउट ओडेगार्ड, भाई वो जो ड्रैग बैक है, नटमेग है, बुकायो साका हरामखोर, बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है, पीपल आर नॉट इवन काउंटिंग ऑन हिम। बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड हम नाम लेते हैं, एम्बाप्पे, विनीशियस, हम बेहतरीन फुटबॉलर्स का नाम ले रहे हैं, ये हरामखोर, ये छोटा, ये फाड़ रहा है भाई। दिस इज द टीम दैट हैज बीन प्लेइंग सो वेल एट द टॉप लेवल। अगेन आई थिंक सेकंड गेम रनेंगे जहां पे तीनों फॉरवर्ड्स ऑन द स्कोर शीट। एनकेटिया प्रोबेबली वुड नॉट बी गैब्रियल हेसुस, वो गैब्रियल हेसुस नहीं, तुम उससे वो ऑफ द बॉल मूवमेंट, तुम उससे वो लिंक अप, तुम उससे वो एक स्वॉव ड्रिबल नहीं करा सकते, बट एनकेटिया से क्या तुम करा सकते हो? तुम फिनिश करा सकते हो। तो अगर आपकी टीम क्रिएट कर रही है आपके लिए, तो ऑल यू हैव टू डू इज पुट द बॉल एट द बैक ऑफ द नेट और असिस्ट, एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग फाइन। मेरा क्वेश्चन एनकेटिया से एंड आर्टेटा से, आर्सेनल से यही है कि अप टिल व्हेन कैन दिस कंटिन्यू? बिकॉज आई थिंक इट फील्स लाइक कि टाइम आने वाला है जहाँ पे प्रोबेबली पार्टी को या जाका को हमें रेस्ट देना पड़े। बिकॉज आगे आने वाले मैचेस अगर मैं देखूँ आर्सेनल के, बिकॉज अब टफ फिक्चर्स आने वाले हैं, बिकॉज आर्सेनल को लोग यही कहते थे ना, उन्होंने टफ फिक्चर्स फेस नहीं किए हैं, दे आर जस्ट एंजॉइंग, बिकॉज वो मिड टेबल एंड लो टेबल टीम्स के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, दे ऑल्सो फेस टफ टीम्स भाई, एंड दे डिफीटेड द टॉप टीम्स, टॉप 6 टीम्स भी खेला है उन्होंने डिफीट भी किया है। अभी आने वाले हैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड गेम, इफ यू विल। न्यूकासल वुड बी अ
एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव गेम। आज न्यूकासल का मैच लीड्स के साथ ड्रॉ हुआ, अच्छा गेम था वो वाला भी। तो न्यूकासल के अगेंस्ट उनको खेलना है होम पे, टॉटनहम के अगेंस्ट अवे खेलना है, देन यूनाइटेड के अगेंस्ट अगेन उनको खेलना है होम पे, फिर वापस से एक एवर्टन की साइड आएगी, एंड देन ब्रेंटफोर्ड आएगी, जो कि ब्रेंटफोर्ड आल्सो डूइंग वेरी गुड, एंड देन फरवरी स्टार्ट में सेकंड वीडियो ऑफ फरवरी में दिल बी प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो बाबा नो टीम हैज लॉस्ट द प्रीमियर लीग टाइटल बीइंग 7 पॉइंट्स ahead in the Christmas time at the new year. I'll leave it at that because Arsenal are doing way too good. खासकर आज ठीक है एरर्स हुए, मतलब 70 मिनट के बाद जब वो चेंजेस हुए ब्राइटन ने, जब वो प्लेयर्स लाए पिच पे, तो आई थिंक मिटोमा एंड ऑल दे प्लेड अ ग्रेट गेम। वो थोड़ी गलती हुई सालिबा से एंड ऑल, बेन वाइट वाज प्लेइंग वेरी गुड ओवर देयर, टोमियासु आते हैं, ठीक है, तो फाइन, आई थिंक वो चलता है, मतलब वी लव टू सी द गेम, इट्स ओके। Important thing is they are winning at the top of the table, Baba. On the other hand, Barcelona referee मैथ्यू लॉज हराम खोर आज क्या खा के आया था भाई, 15 येलो कार्ड दिए हैं भाई उस बंदे ने, 2 रेड कार्ड निकाल दिए, तीसरा दे रहा था बंदा, अवॉइड कर गया, VAR चेक। अपना मोमेंटम ब्रेक हो रहा है बाबा, हर बार जब भी बारसा अटैक कर रही है मोमेंटम पे मोमेंटम ब्रेक कर रहे हो तुम। रेफरी सिटी बजा दे रहा है, जाके VAR चेक कर रहा है, जाके वो बात कर रहा है, जावी के पास जाके उसको शादी का कार्ड दे रहा है अपने, हराम खोर टकले। ये क्या है भाई, ये फुटबॉल है क्या? तुम इतने डिसरप्शंस करोगे बाबा, तुम ही हेल्प कर रहे हो अपोजिशन को। एस्पिनॉल वो थैंक यू फॉर दिस। वैसे नथिंग टू टेक फ्रॉम एस्पिनॉल, उनका गेम बहुत परफेक्ट था, उनको करना था फ्रस्ट्रेट बारसा को, उनको करना था टाइम वेस्ट, एंड उनको गोल मार के बस किसी तरीके से बस ड्रॉ लेना था और लुक आउट फॉर अ विन। दे गॉट द ड्रॉ, 1 विन, 1 पॉइंट अगेंस्ट बार्सिलोना एट होम, बिग थिंग फॉर एस्पिनॉल बिकॉज दे हैवंट बीन डूइंग वेरी वेल, दे आर 16th नाउ ऑन द टेबल जस्ट आफ्टर दिस 1 पॉइंट। तो स्ट्रगल करी थी एंड बार्सिलोना शुड बी गटेड। बहुत पुअर गेम, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग गेम। आई एम अ फैन ऑफ बार्सिलोना। लोग कहेंगे भाई तुम अपनी टीम के अगेंस्ट क्यों टर्न करते हो, तो मतलब मैं चाटते नगू उनकी, नहीं भाई सब अच्छा है, क्यों नहीं भाई, फैक्चुअल चीज़ें हैं जो 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 मैंने देखा है वो आई हैव टू टॉक अबाउट। आई डिड नॉट लाइक द गेम ऑफ अंसु फाटी। जावी कहता है ही विल कम बैक स्लोली, ठीक है भाई आ जाना यार, आ जा, अब कितना, बिकॉज वो अगर सिंपल चीज़ें गलत करेगा, उसके टचेस खराब हो रहे हैं, तो दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट टेक्निक। फाटी इज वेरी टेक्निकल प्लेयर, बढ़िया है भाई, उसके फिनिशेस स्काई कर रहे हैं, दैट शोज लैक ऑफ टेक्निक इन प्रैक्टिस में भी। रफीनिया बेटर प्लेयर दैन बोथ डेम्बेले एंड फाटी आज ऑन द राइट हैंड फ्लैंक। लेवा लुक्ड लॉस्ट, रफीनिया थोड़ा सा बेटर खेले हैं मेरे ओपिनियन में, और डेम्बेले जैसा हग्गू प्लेयर मैंने देखा नहीं। यावी की आंखें सड़ी हुई हैं जो वो ये देख के कहता है कि पिछले 25 सालों में बेस्ट विंगर उसने देखा है। कम ऑन मैन, कम ऑन, इतना गंदा ओपिनियन मत रखो जावी, कम ऑन मैन, आई ह्यूजली ट्रस्ट यू, ह्यूजली रिस्पेक्ट यू, बट इस हिसाब की ऑब्जर्वेशन रखना नहीं सही है। डेम्बेले इज वेरी वेस्टफुल मैन, कम ऑन, वेरी वेरी वेस्टफुल। उन चांसेस पे जहाँ पे आप हाई टर्नओवर्स कर सकते हो वहाँ पे तुम बॉल जाके लूज करते हो, 2 लोग सामने खड़े तुम शूट कर रहे हो, हाउ आर यू नॉट लुकिंग फॉर द ओवरलैपिंग रन ऑफ कुंडे अराउंड यू? प्रोबेबली कुंडे कटबैक करेगा। और भाई अलोंसो के ऊपर लोग चढ़ते हैं, अलोंसो प्लेड अ ग्रेट गेम, मैन ऑफ द मैच, एब्सोल्युटली बॉल्ड इट। क्या गलती की अलोंसो ने, वो एक गलती से वो पेनल्टी दे दी भाई, वो हार्श पेनल्टी थी, थोड़ी सी चढ़ गया पैर पे, दैट्स दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ गलती नहीं की। और यहाँ पे हरामखोर अपना रेफरी। और एक और बात खासकर ब्रो सुन लो, आज मेरी बात, आज मैं बता रहा हूँ, बुस्केट्स के विदाउट ना ये मिडफील्ड ना क्लिक नहीं करती है, जान लो, मान लो, सिंपल सी बात। कितना भी तुम फ्रेंकी को खिला दो, कितना तुम पेट्री गावी को खिला दो ना, इट डजंट वर्क दैट वे, इट डजंट फील दैट कंफर्टेबल मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना। टू मच हैसल, टू मच बॉल लॉस, टू मच मूवमेंट, कैरिंग द बॉल, भाग जाना, पोजिशन वहाँ पे गैप्स बन जा रहे हैं, स्पेसेस बन जा रहे हैं। देयर इज नो वन टू कंट्रोल द गेम एज गुड एज हाउ बुस्केट्स डज इन माई ओपिनियन। बुस्केट्स के आने के बाद गेम में थोड़ा कंट्रोल कंपोजर आया, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा फुद्दू फुटबॉल खेल लेते, पता है। 1 पॉइंट लो, घर जाओ, सो जाओ, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आर्सेनल टॉप ऑन द टेबल, बार्सिलोना स्टिल टॉप ऑन द टेबल। मैड्रिड ने कल गेम अपना जीता था, हमारे पास गोल डिफरेंस ज़्यादा है, तो वी आर टॉप ऑफ द टेबल। ऑब्वियसली अगला गेम हमारा इंटर सिटी के अगेंस्ट है कोपा डेल रे में, राउंड ऑफ 32। उसके बाद हम एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलेंगे, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। थैंक यू सो मच वॉचिंग यार, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। लीव अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, हमको 4000 का लाइक टारगेट है, पहुंचा दोगे तो बड़ी शुक्रिया, थैंक यू। दैट वुड बी द योर गिफ्ट फॉर मी इन द न्यू ईयर। देखते हैं, मिलता हूँ वेरी वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।